जय हिंद साथियों, मंथन करियर मेकर के यूट्यूब चैनल मंथन क्लास एमपी में आप सभी का स्वागत है। तो भाई कल हमने रेशियो एंड प्रपोर्शन का सेकंड पार्ट देखा था। तो हमारी रेशियो एंड प्रपोर्शन पर 2 वीडियो आ चुकी हैं। आज हम तीसरी वीडियो जो हमारी आज तीसरी वीडियो है आपकी, तो इसमें भाई हमने आपका क्वेश्चन नंबर 30 से शुरुआत करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपके 29 अब तक हो चुके हैं। तो रेशियो एंड प्रपोर्शन का ये आपका क्वेश्चन नंबर 30 है, जिसमें आपसे कहा जा रहा हमारा यहाँ पर 82,000 रुपये को ABC में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए और बी के हिस्से का अनुपात 2:5 है तथा बी और सी के हिस्से का अनुपात कितना है, 3:4 है। देखो यहाँ पर अगर कोई भी धनराशि या फिर कोई भी पैसा अगर आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है या फिर बांटना है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कितना आपका यहाँ पर 3 व्यक्ति मान लीजिए आपका ए बी और सी में आपको बांटना है, तो इन तीनों का हमें रेशो चाहिए, जिससे कि तीनों में क्या रिलेशन है, जिसके अकॉर्डिंग हम पैसे को यहाँ पर बांट सकें। लेकिन हमारा यहाँ पर जो रिलेशन दिया है आपका ए और बी के हिस्से का अनुपात कितना, 2 अनुपात कितना दिया हमें यहाँ पर 5 दिया है। इसी प्रकार बी और सी के हिस्से का अनुपात कितना दिया हमारे यहाँ पर 3:4 दिया। तो भाई हमें यहाँ पर ए रेशो बी रेशो सी, हमें यहाँ पर ए बी और सी के हिस्से का अनुपात चाहिए, जो कि अभी नहीं दिया है। चलिए हम यहाँ पर देखते हैं भाई, हमें जो दिया उनका यूज़ करते हैं। तो भाई हमें यहाँ पर ए रेशो बी की वैल्यू दी गई है कितनी, हमारे यहाँ पर 2 अनुपात कितना आपका 5 है, ठीक है। इसी प्रकार आपका बी और सी के हिस्से का अनुपात कितना हमारा यहाँ पर भाई, तो बी और सी के हिस्से का अनुपात कितना है आपका यहाँ पर 3:4 है। अब देखो कल हमने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए थे कि भाई आपका ए रेशो बी दिया गया हो, बी रेशो सी दिया गया हो, तो हम ए रेशो बी रेशो सी कैसे बनाते हैं देखते हैं। हम इन दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा था आपका, यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या आपका यहाँ पर बी है। बी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 5 है, यहाँ पर वैल्यू कितनी 3 है, दोनों जगह पर वैल्यू अलग अलग है। यहाँ पर बी का मान 5 है, यहाँ पर 3 है। भाई दोनों में जब देखा छोटा मान कौन सा था, 3 था। 3 में किसी का भी मल्टीप्लाई करने पर 5 नहीं बन सकता है। तो भाई जब आपका 5 नहीं बन सकता है, तो भाई ऐसे ही कंडीशन में फिर हमारे पास 2 ऑप्शन रहते हैं, या तो आप इन दोनों का एलसीएम ले लो या फिर आप इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई अप्लाई कर दो। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं 3 और 5 का एलसीएम भी भाई दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर ही आ रहा है। इससे बेहतर है कि हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई अप्लाई कर देते हैं। अगर हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई अप्लाई करते हैं तो 3 का मल्टीप्लाई ऊपर वाले में हो जाएगा भाई हमारा यहाँ पर, और ऊपर वाले 5 का मल्टीप्लाई नीचे वाले में हो जाएगा। अगर हम 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 6 हो जाएगा, और 3 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 5 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो यहाँ पर ही 15 हो जाएगा, और यहाँ पर भाई 5 का मल्टीप्लाई 4 में करोगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब देखिए बी की जो नई वैल्यू कितनी बनी, हमारे यहाँ पर 15 बन गई है, और यहाँ पर नई वैल्यू बी की 15 है। दोनों जगह पर वैल्यू कैसी है, बराबर है। जब वैल्यू बराबर होती है तो हम सीधा रेशो को उठाकर लिख सकते हैं। तो ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 6 है, बी की वैल्यू कितनी है आपकी 15 है, और सी की वैल्यू कितनी हमारे यहाँ पर, ये हमारा 20 होगा, मैंने गलती से 40 लिख दिया है। तो यहाँ पर कितना आपका यहाँ पर ये हमारा 20 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमारा ए बी और सी के हिस्से का आपका अनुपात कितना बन गया आपका यहाँ पर 6:15:20 बन गया है। हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि बी और सी के हिस्से का हमें यहाँ पर अंतर बताना है, डिफरेंस बताना है। तो मुझे ये बताइए आप यहाँ पर कि बी और सी, आपका बी की वैल्यू कितनी 15 है, सी की वैल्यू कितनी आपकी 20 है, दोनों में डिफरेंस कितने का भाई आपका 5 का है। तो हम यहाँ पर अब बी और सी के हिस्से का अंतर निकालेंगे। तो यहाँ पर भाई बी और सी के जो हिस्से का अंतर बनेगा, चलिए मैं यहाँ पर बी और सी के हिस्से का अंतर ले रहा हूँ। तो कुल धनराशि हमारी कितनी थी, 82,000 रुपये थी। 82,000 रुपये में भाई आपका यहाँ पर दोनों के रेशो में डिफरेंस कितने का है, 5 का है। और हमेशा नीचे सभी अनुपातों को जोड़कर लिखते हैं। 20 और 15 35, 35 से कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये 41 हो जाएगा। 41 से अगर आप 82 को डिवाइड करोगे तो भाग जाएगा 2 बार, और यहाँ पर ये 3 0 आ जाएंगी। 2000 का मल्टीप्लाई अगर 5 में करोगे तो कितना बन जाएगा हमारे यहाँ पर, ये बन जाएगा 10,000। तो भाई आपका यहाँ पर बी और सी के हिस्से का अंतर कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर 10,000। चल देखते हैं ऑप्शन हमारा यहाँ पर, ऑप्शन ए। यहाँ पर ऑप्शन में थोड़ी गड़बड़ है आपके, यहाँ पर एक 0 और बढ़ा लीजिए, 10,000 20,000 30,000 40,000 कर लेते हैं। तो भाई यहाँ पर देख पा रहे हैं कि भाई बी और सी के हिस्से का अंतर कितना हमारे यहाँ पर, तो ये अंतर है आपका यहाँ पर कितना, 10,000 के बराबर होगा। चलिए इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आज जो क्वेश्चन है थोड़े से थ्योरी वाले क्वेश्चन हैं, थोड़े लंबे लंबे क्वेश्चन होंगे, तो भाई हमें अच्छे से इन्हें समझना है। और ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं अक्सर इसी प्रकार क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन हमारे यहाँ पर 65,000 रुपये को ABC में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए और बी के हिस्से का अनुपात कितना हमारे यहाँ पर, ये दिया है 3:2 दिया है। बी तथा सी के हिस्से का अनुपात कितना हमारे यहाँ पर, ये दिया है आपका 4:3 दिया है। यहाँ पर देखो तो हमें ए और बी के हिस्से का योग ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर भाई हम
योग हो या फिर आपका इंडिविजुअल हिस्सा तभी निकाल सकते हैं जब हमारे पास क्या हो, आपका यहाँ पर A रेशो B रेशो C, तीनों रेशो में हमें यहाँ पर संबंध हो। ठीक है, तो तीनों के बीच में संबंध बनाने के लिए भी हमारे पास A रेशो B की वैल्यू गिवन है, कितनी हमारे यहाँ पर 3:2, और B रेशो C की वैल्यू कितनी दी गई हमारे यहाँ पर, B और C के हिस्से का अनुपात कितना आपका यहाँ पर है 4:3। अब देखिए हमारा यहाँ पर A B और C तीनों में रिलेशन बनाना है। तीनों में रिलेशन बनाने का एक ही तरीका है कि भाई हमारे यहाँ पर क्या करेंगे, आपका दोनों में देख लेंगे कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या हमारे यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर भाई B की वैल्यू कितनी है आपकी, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर B की वैल्यू कितनी 4 है। अब दोनों जगह पर भाई वैल्यू हमारी कैसी है, अलग अलग है, एक जैसी वैल्यू हमारी नहीं है, तो एक जैसे हम वैल्यू बनाएंगे। अब हम देखेंगे दोनों जगह पर भाई छोटी वैल्यू कौन सी है, तो 4 और 2 में छोटी वैल्यू कौन सी होगी, 2 होगी। तो भाई 2 में किसी का मल्टीप्लाई करने पर 4 बन सकता है क्या, तो 4 भाई 2 में अगर हम 2 का ही मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो 4 बन जाएगा। चलिए तो फिर अगर 2 में 2 का मल्टीप्लाई 4 करने पर मल्टीप्लाई 4 बनेगा, तो भाई 2 का मल्टीप्लाई पूरे रेशो में करना पड़ेगा। तो 2 का मल्टीप्लाई 3 में करो भाई, कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर, ये 6 हो जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई 2 में कीजिए, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर B की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई, और यहाँ पर B की वैल्यू कितनी हो गई, हमारी यहाँ पर भी 4 है। दोनों जगह पर वैल्यू कैसी हैं, बराबर हैं। अगर वैल्यू बराबर हैं तो अब हम सीधा A रेशो B रेशो C लिख सकते हैं। A की वैल्यू कितनी है, 6 है, B की वैल्यू कितनी है, 4 है, और C की वैल्यू कितनी हमारे यहाँ पर 3 है। हमसे पूछा है A और B के हिस्से का योग ज्ञात करना है, तो भाई यहाँ पर A और B के हिस्से का योग कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर, 6 और 4 कितना 10 हो रहा है, मतलब दोनों के रेशो का योग कितना हो रहा है, 10 हो रहा है। तो हम यहाँ पर A और B के हिस्से का योग निकालेंगे भाई, तो यहाँ पर योग कितना बनेगा हमारे यहाँ पर, चलिए देखिए टोटल पैसे कितने हमारे यहाँ पर 65,000 रुपये हैं। तो भाई इस 65,000 में हम देखेंगे कि भाई A और B के हिस्से का योग कितना बनेगा हमारे यहाँ पर 65,000 में, योग आपका रेशो का योग तो 10 है, बटे में हमेशा सबको जोड़कर लिखा जाता है, तो 6 और 4 10 और 3 कितना 13, तो तीनों रेशो को जोड़कर लिख दिया हमने, कितना हो गया 13 हो गया। 13 से अगर हम इस 65 को भाग लगाएंगे तो भाग जाए कितनी बार, आपका 5 बार जाएगा, और यहाँ पर कितनी 3 जीरो हैं। आपके यहाँ पर 5,000 का मल्टीप्लाई अगर 10 में कर दोगे तो कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर, ये हो जाएगा 50,000। तो भाई यहाँ पर आपके A और B के हिस्से के कितना निकलेगा, 50,000 निकलेगा। ऑप्शन में देखते हैं भाई आपका यहाँ पर पहला ऑप्शन 30,000 है, दूसरा आपका 40,000 है, और तीसरा ऑप्शन हमारा कितना होगा, 50,000 होगा, जो कि बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 32, जिसमें दिया जा रहा है आपका दो संख्याओं का अनुपात कितना हमारे यहाँ पर 1:3 है। ठीक है ना, दो संख्या 1:3 के अनुपात में है। यदि इनका योगफल मतलब हमें सम दिया है, सम कितना हमारा 240 हो, तो इनका अंतर मतलब हमें यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस बताना है। हमने माना कि हमारे दो नंबर A और B है, इनका रेशो कितना भाई हमारे यहाँ पर रेशो है आपका 1:3 है। ठीक है ना, एक काम करते हैं, यहाँ से हम रेशो को हटाते हैं। अगर हम रेशो हटाएंगे तो हमें कोई वेरिएबल लेना पड़ेगा। आप x ले सकते हो, y ले सकते हो, z ले सकते हो, r ले सकते हो, जो आपको अच्छा लगे। तो मैंने भाई यहाँ पर r ले लिया, मैंने मान लिया 1r है, और ये कितना आपका 3r है। दोनों का हमें सम दिया है, तो मतलब 1r प्लस कितना आपका 3r बराबर कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर, इनका सम कितना 240 दिया है आपका। तो दोनों को जोड़ने पर कितना हो रहा है आपका 4r हो रहा है, 4r बराबर कितना आपका 240। देखिए संख्या हमारी आमने सामने कट जाती हैं, तो 4 से 24 कटे कितनी बार 6 बार, तो कितना जाएगा 40 जाएगा। तो 1r की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे यहाँ पर 60 हो जाएगी। हमसे पूछा है तो इनका अंतर क्या होगा, तो भाई दोनों का अगर हमें यहाँ पर डिफरेंस निकालना है तो यहाँ पर A और B का जो अंतर होगा, तो A की वैल्यू 1r, B की वैल्यू कितनी 3r, तो दोनों में डिफरेंस कितने का आपका यहाँ पर 2r का। तो दोनों में डिफरेंस कितने का हो जाएगा 2r का हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर 1r की वैल्यू कितनी 60 है, तो 2 में आप 60 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आंसर कितना आएगा हमारे यहाँ पर 120 आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं ऑप्शन कौन सा। पहला ऑप्शन 80 है हमारा गलत है, दूसरा ऑप्शन हमारा क्या है 120 है, बिल्कुल सही है। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारे यहाँ पर 33 है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में हमसे कहा जा रहा है दो संख्याओं का अनुपात कितना है आपका 3:5 है। इनका गुणनफल कितना है हमारे यहाँ पर 2160 या फिर कह सकते हो 2160 है। तो इनमें से छोटी संख्या कौन सी है। देखिए भाई हमें यहाँ पर दो नंबर का रेशो गिवन है 3:5, और हमें दो नंबर का प्रोडक्ट या फिर कह सकते हैं मल्टीप्लाई कितना आपका 2160 दिया है। ठीक है, तो भाई हमें यहाँ पर जो आपकी स्मॉलेस्ट नंबर या फिर कह सकते हैं छोटी संख्या हमें यहाँ पर याद करनी। ठीक है, तो भाई हमने माना कि हमारी दो संख्या कौन कौन सी आपकी यहाँ पर A और B है, समझने के लिए आसानी होगी।
तो भाई इनका रेशो कितना आपका 3:5 है। तो सबसे पहले तो हम रेशो ही हटाएंगे। अगर रेशो हटाएंगे तो कोई वेरिएबल लेना पड़ेगा। हमने वेरिएबल यहाँ पर ले लिया आर, है ना। हम कुछ भी ले सकते हैं, एक्स वाई जेड आर एम एन, जो भी अच्छा लगे हम बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो हमने वेरिएबल क्या लिया भाई हमारा यहाँ पर आर, तो कितना 3r हो गया और ये कितना हमारे यहाँ पर 5r। अब हमें इन दोनों का क्या दिया आपका यहाँ पर मल्टीप्लाई दिया। तो भाई देखिए हम यहाँ पर 3r और कितने का 5r का मल्टीप्लाई कर देते हैं। भाई कितना गिवन है हमें यहाँ पर, तो ये दिया है आपको यहाँ पर 2160, तो ये आपका 2160। नंबर आमने सामने कट जाते हैं, 3 से डिवाइड करते हैं भाई, 3 से आपका 30 7 21 हो जाएगा। आपका 3 से 6 में भाग दो, 3 दूनी 6 और यहाँ पर 0 हो जाएगा। 5 से डिवाइड करोगे तो कितना 5 से डिवाइड होगा 1 टाइम, है ना, कितना 2 22 हो जाएगा। तो 5 चौको 20 कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर, फिर कितना हमारे यहाँ पर 2 बचा तो कितना 20, फिर 5 चौको 20 हो जाएगा। आर का मल्टीप्लाई अगर आर में करोगे कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा। तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी निकलेगी हमारी रूट में 144। 144 भाई किसका स्क्वायर होता है, तो हम जानते हैं कि 144 आपका 12 का स्क्वायर होता है। मतलब 144 का रूट कितना निकलेगा हमारे यहाँ पर 12 निकलेगा। अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप यहाँ पर क्या करोगे कि भाई 144 के फैक्टर करोगे, 2 से डिवाइड करोगे कितनी बार 72 बार भाग जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करोगे कितनी बार आपका 36 बार जाएगा, फिर 2 से कितनी बार हमारे यहाँ पर 18 बार, 2 से कितनी बार आपका 9 बार, फिर आपका यहाँ पर देखो 3 से डिवाइड होगा कितनी बार आपका 3 बार, और 3 से फिर डिवाइड होगा कितनी बार 1 बार। मैंने देखिए भाई हमारे यहाँ पर स्क्वायर रूट क्यू रूट और बेसिक कैलकुलेशन की वीडियो पहले ही बनाकर अपलोड कर दी है। तो आप लोग पहले तो उनको देखें, जिससे क्या हो आपका बेस अच्छा बन जाए, है ना। अगर बेस आपका अच्छा नहीं है इन सब चीज़ों में तो आप उन वीडियोस को देख लें, तो आपका बेस अच्छा बन जाएगा, जिससे कि आप यहाँ पर डायरेक्ट निकाल पाएंगे। अगर आप ये सब करने बैठोगे वहाँ पर तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, इसलिए ये सब हमें वहाँ पर नहीं करना है, ठीक है। चलिए देखिए आपका यहाँ पर अगर देखते भी तो हमारा 2 का एक पेयर ये बनना था, 2 का एक पेयर ये बनना था, 2 का एक पेयर ये बनना था। तो यहाँ से हमें 2 मिलता, यहाँ से 2 मिलता, यहाँ से 3 मिलता, कितना 2 का मल्टीप्लाई 2 में 4, 4 का मल्टीप्लाई 3 में कितना हो जाता हमारे यहाँ पर 12 हो जाता, ठीक है। चलिए तो 1r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी। हमें निकालनी है छोटी संख्या, तो आप 3r और 5r में छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी हमारे यहाँ पर 3r हो जाएगी। तो भाई r की वैल्यू कितनी निकली 12, तो 3 में आप 12 का मल्टीप्लाई कर दो, आंसर कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। तो यहाँ पर भाई हमारा आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 36, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए भाई अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो हमने रेशो की 2 वीडियो डाल दी हैं। इसमें आपका रेशो एंड प्रपोर्शन पार्ट 1 है और रेशो एंड प्रपोर्शन पार्ट 2 है, तो आप पहले उन्हें वॉच करें। उसके बाद आप है ना आपकी वीडियो नंबर जो आपकी यहाँ पर पार्ट 3 बनाई है इसको आप वॉच करें, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 में कहा जा रहा है 2 संख्या 3:4 के रेशो में है आपका, मतलब 3:4 के अनुपात में है, तथा इनका एलसीएम कितना आपका इस बार एलसीएम दिया है भाई 84 और संख्याओं का रेशो कितना हमारे यहाँ पर 3:4 है। तो बड़ी संख्या क्या होगी हमें ये बताना है। हमने माना कि भाई यहाँ पर 2 नंबर हमारे यहाँ पर ए और बी हैं, इनका रेशो कितना आपका 3:4 है, ठीक है। अब देखिए आपका यहाँ से रेशो हटाएंगे कितना बन जाएगा 3r बन जाएगा और ये कितना बनेगा 4r बनेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि भाई 3r और 4r का एलसीएम कितना आएगा, ठीक है। तो भाई यहाँ पर जो 3r है आपका और कितना आपका 4r का, अगर हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने में देखिए भाई इनमें एलसीएम लेने का तरीका ये रहता है कि पहले देखो दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है। तो हमने देखा कितना आपका यहाँ पर कितना है r है और यहाँ पर कितना आपका r है। तो भाई जो कॉमन है उसको लिख लो, बाकी जो देखो यहाँ पर कॉमन थे r कॉमन थे, बाकी जो बचे हुए उनका मल्टीप्लाई कर लो। तो 3 का मल्टीप्लाई 4 में कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो एलसीएम कितना बनेगा 12r और 12r की वैल्यू मतलब एलसीएम हमें यहाँ पर गिवन है कितना है आपका 84 है। तो भाई इस 12 से 84 जो है आपका 7 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 1r की वैल्यू कितनी बन जाएगी हमारे यहाँ पर 7 बन जाएगी। हमसे पूछा है कि बड़ी संख्या क्या होगी, तो यहाँ पर देख पा रहे हो कि बड़ी संख्या आपका 3r और 4r में बड़ी संख्या होगी हमारे यहाँ पर 4r, ठीक है। तो यहाँ पर भाई आपका 4r में हमें पता है कि भाई आपका r की वैल्यू हमने अभी निकाली कितनी है 7 है। तो 7 का मल्टीप्लाई 4 में कर दीजिए कितना होगा आपका यहाँ पर 28 हो जाएगा। चलिए तो हमारा आंसर कितना होगा हमारा यहाँ पर 28 होगा। चलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर 35 में कहा जा रहा हमारा यहाँ पर 3 संख्या क्रमशः 3:4:5 के अनुपात में हैं। पहली और तीसरी संख्या का योग दूसरी संख्या से 52 अधिक है। देखो यहाँ पर कुछ कंडीशन दी गई है कि पहली और तीसरी संख्या का योग दूसरी संख्या से 52 अधिक है। जब भी कोई संख्या अधिक होती है तो मतलब ये रहता है कि जैसे दूसरी संख्या से 52 अधिक है तो आप दूसरी संख्या में अगर 52 जोड़ दोगे तो इन दोनों के सम के बराबर हो जाएगा। जब कम होती है तो इसका मतलब क्या है घटाना।
जब भी अधिक का मतलब क्या होता है हमारे यहाँ पर कि इस नंबर को आपको प्लस कर देना है जिससे भी आपका यहाँ पर अधिक है ना। और यहाँ पर क्या आपका यहाँ पर जैसे मान लीजिए कम है तो कम का मतलब क्या होता है हमारे यहाँ पर कि उस नंबर को उसमें से माइनस कर लेना है, ठीक है। तो भाई हमने माना कि भाई यहाँ पर 3 संख्या हमारी ए, बी और सी हैं। इनका हमें रेशो दिया है कितना आपका यहाँ पर 3:4 रेशो कितना 5 है। मैं रेशो हटा देता हूँ भाई, कितना आपका यहाँ पर वेरिएबल लेते हैं, वेरिएबल हमने क्या ले लिया आर ले लिया, यहाँ पर वेरिएबल हम यहाँ पर भी आर लेते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3r 4r और 5r हो जाएगा। कहा जा रहा है आपका यहाँ पर पहली और तीसरी का योग, तो भाई हम यहाँ पर पहली और तीसरी का योग करते हैं, मतलब फर्स्ट एंड थर्ड का सम, तो कितना होगा आपका 3r प्लस कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर 5r। पहली और तीसरी का योग दूसरी संख्या से 52 अधिक है। दूसरी संख्या कितनी हमारे यहाँ पर है, तो दूसरी संख्या हमारे यहाँ पर 4r है, तो 4r से अगर 52 अधिक है तो मतलब 4r में आप 52 जोड़ दीजिए, तो ये कैसे हो जाएंगे नंबर आपस में बराबर हो जाएंगे। देखिए 3r और 5r कितने हो जाएंगे हमारे यहाँ पर 8r हो जाएंगे, और ये 4r इस साइड आएगा तो कैसा हो जाएगा माइनस का 4r हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। तो यहाँ से भाई 8r में से अगर 4r माइनस करोगे तो कितना होगा भाई हमारा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा कितना हमारे यहाँ पर, ये हो जाएगा 4r बराबर कितना होगा हमारे यहाँ पर, ये 52 हो जाएगा। इस 4 से 52 कटे कितनी बार आपका 13 बार, तो आप कह सकते हैं कि बनार की वैल्यू कितनी होगी 13 हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या निकालनी है भाई, तो भाई हमारा यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, यहाँ पर 5r है। तो भाई हमें यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या मतलब आपका बिगेस्ट नंबर निकालना है आपका, तो बड़ी जो संख्या होगी कौन सी होगी हमारे यहाँ पर, तो ये हो जाएगी 5r हो जाएगी। और हमें पता है कि भाई आपका 1r की वैल्यू कितनी है 13 है, तो भाई आपका 5 में 13 का मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर कितना आएगा आपका यहाँ पर 65 आएगा, ठीक है। क्लियर सभी को, आशा करता हूँ क्वेश्चन सभी क्लियर होते जा रहे होंगे। अब देखिए यहाँ पर आंसर कितना 65 आया, तो भाई हम यहाँ पर ऑप्शन में देखेंगे कि ऑप्शन आपका 65 कहाँ दिया हुआ है, तो भाई ऑप्शन हमारा सी जो दिया है ये कैसा हमारे यहाँ पर 65 है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारे यहाँ पर 36। चलिए यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 36 भी कुछ इसी प्रकार से है, थोड़ा सा और क्वेश्चन का लेवल बढ़ा कर दिया है। आसान क्वेश्चन हालांकि हम करेंगे, अभी हम सीख जाएंगे। क्वेश्चन नंबर कितना हमारे यहाँ पर 36 है। इसमें कहा जा रहा है आपका 58,000 रुपये को, पैसे कितने हमारे यहाँ पर 58,000 रुपये हैं, को ABC में इस प्रकार बांटा जाता है कि A के हिस्से का 2/3 गुना, A के हिस्से का 2/3 गुना, B के हिस्से का कितना 1/2 गुना, और C के हिस्से कितना हमारे यहाँ पर 3/4 गुना आपस में कैसे हैं भाई बराबर है। तो B और C के हिस्से का हमें यहाँ पर अंतर निकालना है, ठीक है ना। देखो टोटल आपकी यहाँ पर मनी कितनी है आपकी 58,000 रुपये है, और इनने कहा है कि भाई आपका इनमें रिलेशन दिया है कि A के हिस्से का कितना, A के हिस्से का 2/3 गुना, मतलब कितना 2/3 ऑफ क्या हो जाएगा A हो जाएगा। हाँ जी, B के हिस्से का कितना हमारा, B के हिस्से का कितना 1/2 गुना, तो मतलब 1/2 ऑफ B, और C के हिस्से का कितना 3/4 गुना, मतलब 3/4 ऑफ क्या हो जाएगा C। आपस में कैसे हैं भाई बराबर हैं। अगर बराबर है तो देखिए भाई अब हमें यहाँ से A, B और C का रेशो बनाना है। जब आपका इनका रेशो बन जाएगा तो भाई हम किसी का इंडिविजुअली हिस्सा भी निकाल सकते हैं, किसी के हिस्से का योग भी निकाल सकते हैं, और आपके हिस्सों का अंतर भी हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। ऐसी जब कंडीशन बनती है तो हमने 11th या 12th क्लास में देखा है कि जब ऐसी कंडीशन होती तो हम बराबर में K मानते थे, फिर आपका 2/3 ऑफ A बराबर K मानेंगे, फिर A की वैल्यू निकलेगी कुछ आपका पलटने के बाद कुछ ऐसी बनेगी, तो फिर आप उनको सबको है ना, फिर B की वैल्यू बनाओगे, फिर C की वैल्यू बनाओगे, फिर आपका यहाँ पर A/B/C लिखोगे। लिखने के बाद फिर क्या होगा हमारे यहाँ पर कि सब में K कॉमन आ रहा होगा, फिर आप उनको LCM लेकर सॉल्व कर रहे होंगे। तो इतना सब कुछ करने से बेहतर है कि मैं आपको एक शानदार तरीका बताता हूँ कि हमें यहाँ पर A, B और C का रेशो लेना है। तो यहाँ पर A के साथ जो नंबर है उसको बस पलट कर लिख दो, कितना आपका 2/3 है, तो पलट कर लिखने पर कितना हो जाएगा भाई 3/2 बन जाएगा। यहाँ पर B के सामने कितना 1/2 है, तो पलट कर लिख दो भाई कितना हो जाएगा 2/1 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना C के सामने कितना है 3/4, तो पलट कर लिख दो 4/3 हो जाएगा। क्योंकि अगर हम बराबर K मानते तो भाई जैसा आपका अगर मान लो हम K मान लेते तो क्या होता हमारे यहाँ पर कि 2/3 A बराबर K रखते हैं, तो ये आपका 2/3 उस साइड जब जाता तो पलट जाता है, इसलिए हमने डायरेक्ट पलट कर लिख लिया क्योंकि हमें तो एक ही नंबर मिलने वाला है। अब देखिए आपका यहाँ पर
यहाँ पर भी हमारा यहाँ पर अगर हम यहाँ पर 2, 1 और 3 का एलसीएम लेते हैं तो भाई हमारा एलसीएम कितना आएगा, तो हमने देखा 2, 1 और 3 का एलसीएम जो होगा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो भाई हम एक काम करते हैं, तीनों जगह पर रेशो में कितना लिख लेते हैं, 6 लिख लेते हैं। अब देखिए ऊपर कितना है, 3 है, 2 से अगर आप 6 को भाग लगाओगे तो भाग कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। देखो यहाँ पर ऊपर कितना है आपका 2 है, नीचे वाले 1 से अगर आप 6 को भाग लगाओ तो भाग कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। और देखिए ऊपर कितना है आपका 4 है, अगर आपका नीचे 3 दिया, 3 से अगर 6 को भाग लगाओगे तो भाग जाएगा कितनी बार, 2 बार। अब सब में जो कॉमन है उसको कैंसिल आउट कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर भाई कितना होगा आपका, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लो, 3 का मल्टीप्लाई 3 में 9 हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 6 में कितना 12 हो जाएगा, और 4 का मल्टीप्लाई 2 में कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पर बी और सी के हिस्से का अंतर बताना है। तो भाई बी की वैल्यू कितनी 12 है, सी की वैल्यू कितनी आपकी 8 है। तो यहाँ पर बी और सी के हिस्से का अंतर कितना हो जाएगा हमारा भाई, तो यहाँ पर अंतर बनेगा इनका 4, ठीक है। अब देखिए हमें यहाँ पर भाई कुल पैसे जो थे हमारे, हमने अभी देखे थे यहाँ पर कितने थे आपके, यहाँ पर 58,000 रुपये थे, ठीक है। तो यहाँ पर भाई हमें यहाँ पर बी और सी के हिस्से का अंतर बनाना है। चलिए हम इस साइड सॉल्व करते हैं। तो भाई बी और सी के हिस्से का अंतर 58,000 रुपये में कितना होगा भाई हमारा यहाँ पर, तो देखिए बी और सी के हिस्से का हम अंतर ले रहे हैं। तो यहाँ पर देखो डिफरेंस दोनों रेशो में कितना है आपका, 4 के बराबर है। तो ऊपर तो 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, लेकिन बटे में हमेशा सभी रेशो को जोड़कर लिखा जाता है। तो यहाँ पर कितना 9 और 12 21 हो जाएगा, 21 और 8 कितना 29 हो जाएगा। तो यहाँ पर भाई कितना आ जाएगा, 29 आ जाएगा। इसे 29 से 58 कैंसिल आउट हो कितनी बार हमारे यहाँ पर, 2 बार, मतलब कितना बन जाएगा हमारे यहाँ पर, ये आ जाएगा 2000। इस 2000 का मल्टीप्लाई जब 4 में होगा तो कितना आएगा हमारे यहाँ पर, तो ये आ जाएगा कितना हमारे यहाँ पर 8000 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भाई बी और सी के हिस्से का जो अंतर होगा कितना होगा हमारे यहाँ पर, ये हो जाएगा हमारा कितना 8000, एक जीरो एक्स्ट्रा हो गई हमारे यहाँ पर, कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर 8000, ठीक है। तो देखते हैं ऑप्शन हमारा यहाँ पर, तो भाई पहले ऑप्शन हमारा कितना है यहाँ पर 8000, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 37 में कहा जा रहा है आपका यहाँ पर 72,000 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए के हिस्से का 3 गुना, बी के हिस्से का 4 गुना, सी के हिस्से कितना आपका 6 गुना आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। तो बी का हिस्सा हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। मतलब ए के हिस्से कितना हमारे यहाँ पर 3 गुना, तो भाई आपका 3 ऑफ ए बराबर कितना है बी के हिस्से का 4 गुना, मतलब कितना 4 ऑफ बी, और सी के हिस्से कितना हमारे यहाँ पर 6 गुना, है ना। तो मतलब 6 टाइम ऑफ क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर सी, है ना। देखो ए के हिस्से का 3 गुना मतलब 3 टाइम्स ऑफ ए, बी के हिस्से का 4 गुना मतलब कितना हो जाएगा 4 टाइम ऑफ बी हो जाएगा, और सी के हिस्से कितना 6 गुना मतलब कितना हो जाएगा 6 टाइम ऑफ सी हो जाएगा। आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो अभी हमने सीखा था अगर हमें यहाँ पर ए रेशो बी रेशो सी बनाना हो तो यहाँ पर जो भी नंबर्स आपका ए के मल्टीप्लाई में उसको पलट दीजिए। अब आप कहोगे हम 3 को कैसे पलटेंगे, भाई जब बटे में कुछ भी नहीं होता है तो हमेशा 1 होता है। यहाँ पर ही बटे में कुछ नहीं है तो 1 मान लीजिए, यहाँ पर ही बटे में कुछ नहीं है तो क्या मान लोगे, 1 मान लोगे, और 1 मान कर रेशो को पलट दिया करो। तो भाई यहाँ पर 3/1 पलटेगा कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर 1/3 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर, ये हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा 1/6 हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर 3, 4 और 6 का अगर हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो कितना बनेगा। तो भाई देखो हमने 3, 4 और 6 में देखा कि बड़ा नंबर कौन सा है, 6 है। 6 में भाई 3 से भाग देखा तो भाग जा रहा है, लेकिन 6 में 4 का भाग नहीं जा रहा है। तो भाई 6 का 2 गुना कर लीजिए, कितना होगा 12 होगा। और 12 में अब देखो 3 का भी भाग जाएगा, 4 का भी भाग जा रहा है, तो हमारा यहाँ पर एलसीएम कितना बन जाएगा, हमारे यहाँ पर 12 बन जाएगा, ठीक है। थोड़ा वीडियो ऊपर करते हैं, हाँ जी। यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर भी कितना 12 हो जाएगा, और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर 12 हो जाएगा, ठीक है। 3 से 12 को डिवाइड करो, भाग जाएगा कितनी बार, 4 बार। 4 से 12 को डिवाइड करो, भाग जाएगा कितनी बार हमारा 3 बार। और यहाँ पर 6 से 12 को डिवाइड करो, भाग जाएगा कितनी बार हमारे यहाँ पर 2 बार, ठीक है ना। ऊपर 1 थे इसलिए मैंने कुछ ही मल्टीप्लाई में नहीं लिखा, क्योंकि आपका 1 में जैसे 4 का मल्टीप्लाई 1 में करते तो 4 हो जाता, 3 का मल्टीप्लाई 1 में करते तो भी 3 होता, 2 का मल्टीप्लाई 1 में करते तो अभी 2 होता। सब में कॉमन 12 है, इसलिए 12 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा यहाँ से फाइनली जो रेशो बनेगा कितना बनेगा, 4:3 रेशो कितना बनेगा, 2 बनेगा। अब क्वेश्चन में पूछा है आपका, तो बी के हिस्सा हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। अगर हम बी का हिस्सा ज्ञात करना है तो टोटल धनराशि कितनी है हमारे यहाँ पर, तो देखिए आपको कितना है। तो टोटल तो हमारे यहाँ पर पैसे थे कितने, 72,000 रुपये हैं आपके। इसमें अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि भाई हमारा यहाँ पर बी का हिस्सा कितना बना है, चलिए तो यहाँ पर बी का हिस्सा कितना हमारे यहाँ पर, तो बी का हिस्सा है 3, तो ये हमने ऊपर कितना ले लिया, 3 ले लिया है।
हमें से बटे में सभी को जोड़कर लिखना है। तो 4 और 3 7 और 2 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब देखिए 9 से आपका यहाँ पर 3 से तो आपका 9 कटेगा 3 बार, और 3 से फिर हम डिवाइड करेंगे 72 को, तो 3 से 7 में भाग जाएगा 2 बार, कितना हो जाएगा 6, बचा कितना 1, तो 12, 3 से फिर भाग जाएगा कितने में 4 बार, तो कितना आपका 3 चौको 12 हो जाएगा, बचे कितने आपके यहाँ पर 3 जीरो, तो ये 3 जीरो। तो यहाँ से कह सकते हो आपकी बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी यहाँ पर, ये हो जाएगी 24,000। ठीक है, क्लियर है। चलिए देखिए ऑप्शन कौन सा हमारे यहाँ पर, तो ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पर दिया है कितना होगा 24,000 होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन सभी क्लियर हो रहे होंगे। अगर कहीं भी दिक्कत जाती है तो आप वीडियो को थोड़ा रिवर्स करके देखिए। अगर फिर भी कोई समस्या रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी समस्या आप बता सकते हैं। ठीक है ना, उसका हम निराकरण करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारे यहाँ पर, ये है 38। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 में भी हमसे कहा जा रहा है आपका यहाँ पर 28,000 रुपये को ए बी एवं सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए का हिस्सा बी के हिस्से कितना 1/2 गुना है। ठीक है, मतलब ए का जो शेयर है बी के शेयर कितना आपका 1/2 टाइम्स है, और बी का हिस्सा सी के हिस्से कितना आपका 2/3 गुना है। मतलब बी का जो शेयर होगा सी के शेयर का कितना आपका 2/3 टाइम्स होगा। तो हमें यहाँ पर ए और सी के हिस्से का अंतर ज्ञात करना है, मतलब हमें यहाँ पर ए और सी के हिस्से का डिफरेंस निकालना है। चलिए ठीक है, देखते हैं जैसा भी होगा। हमें सबसे पहले काम तो ये रहेगा कि ए रेशो बी रेशो सी की वैल्यू बनाएंगे। ठीक है, तो कैसे बनाने वाले हैं उसको हम समझते हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है आपका यहाँ पर कि भाई यहाँ पर ए का जो हिस्सा है बी के हिस्से का 1/2 गुना है, तो मतलब यहाँ पर ए बराबर हो जाएगा 1/2 ऑफ बी हो जाएगा। एक काम करो भाई, एक साइड आपका यहाँ पर मतलब आपका यहाँ पर ए के बट्टे में किसको ले आते हैं, हम यहाँ पर बी को ले आते हैं, बराबर कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो ए रेशो बी की वैल्यू बनेगी कितनी बन जाएगी हमारे यहाँ पर 1:2 बन जाएगी। फिर आगे कहा जा रहा है आपका यहाँ पर कि बी का हिस्सा सी के हिस्से का कितना गुना है आपका 2/3 गुना है। तो बी का जो हिस्सा है सी के हिस्से का कितना आपका यहाँ पर 2/3 गुना है। तो एक काम करो भाई, बी के बटे में किसको ले आओ सी को ले आओ, बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 2/3 हो जाएगा। तो यहाँ से भाई कह सकते हैं हम बी रेशो सी बराबर कितना हो जाएगा 2:3 हो जाएगा। अब देखिए दोनों में भाई हमें अब यहाँ पर ए रेशो बी रेशो सी की वैल्यू बनानी है। तो भाई काम क्या करेंगे कि हम देखेंगे दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है। तो हमने देखा कि भाई दोनों में जो कॉमन है वो क्या हमारे यहाँ पर बी है। अब देखिए बी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 2 है, और यहाँ पर बी की वैल्यू कितनी है आपकी यहाँ पर भी 2 है। अच्छा वीडियो कैप्चर नहीं हो पा रहा, चलिए थोड़ा सा मैं ऊपर लेता हूँ। हाँ जी, देखिए आपका यहाँ पर हमें यहाँ पर ए रेशो बी रेशो सी की वैल्यू बनानी है। तो ए रेशो बी बराबर कितना है 1:2 है, बी रेशो सी बराबर कितना बन गया 2:3 बन गया। दोनों में कॉमन देखा तो बी था, बी की वैल्यू यहाँ पर 2 और यहाँ पर भी वैल्यू कैसी है 2 है। वैल्यू दोनों जगह पर कैसी है बराबर है। बराबर होने के कारण हम क्या करेंगे सीधा रेशो उठाकर लिख देंगे। तो ए की वैल्यू कितनी 1 हो जाएगी, बी की वैल्यू कितनी होगी 2 होगी, और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे यहाँ पर ये 3 हो जाएगी। हमसे पूछा है कि ए और सी के हिस्से का अंतर कितना होगा। तो भाई हमें यहाँ पर ए और सी के हिस्से का अंतर बताना है कि अंतर कितना होगा। तो भाई देखो यहाँ पर देखते हैं ज़रा, हमें यहाँ पर ए और सी में डिफरेंस कितने का है हमारा यहाँ पर, तो डिफरेंस कितने का 2 का है। तो भाई हम यहाँ पर डिफरेंस निकालते हैं कि ए और सी के जो हिस्से का अंतर होगा, कुल पैसे कितने थे हमारे क्वेश्चन में गिवन थे कितने 28,000 रुपये। अंतर कितना है आपका दोनों में 2 का है, बटे में हमेशा सभी रेशो को जोड़ कर लिखेंगे। तो 1 और 2 3 और 3 कितना होगा 6 होगा। 6 से जो हमारा 28 कटे कितना हमारे यहाँ पर 8 टाइम मतलब कितना 8,000 बार कट जाएगा। मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आंसर कितना आएगा हमारे यहाँ पर ये आ जाएगा कितना 16,000 आ जाएगा। तो ए और सी के हिस्से का अंतर कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर 16,000 होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारे यहाँ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 में कहा जा रहा है हमारे यहाँ पर 3 संख्याएं ए बी एवं सी इस प्रकार हैं कि ए का 2 गुना बी के 3 गुने के बराबर है तथा बी का 4 गुना सी के 5 गुने के बराबर है। तो ए तथा सी का अनुपात ज्ञात करना है। देखो भाई ए और सी का अगर हमें यहाँ पर रेशो निकालना है तो सबसे पहला काम तो ये होगा कि हम ए बी और सी तीनों में रिलेशन बनाएं। तीनों में रिलेशन कॉमन होने के बाद हम ए और सी का रिलेशन छाँट कर लिख देंगे। ठीक है, तो भाई यहाँ पर कंडीशन 2 में दी गई है, ए और बी में एक कंडीशन है, फिर बी और सी में एक कंडीशन है। तो इनने कहा ए का 2 गुना बी के 3 गुने के बराबर है, मतलब आपका 2 टाइम्स ऑफ ए इक्वल है किसके आपका 3 टाइम्स ऑफ बी के। तो एक काम करो ए के बटे में किसको ले आओ भाई बी को ले आओ, और यहाँ पर 3 के बटे में किसको ले जाओ 2 को ले जाओ। तो यहाँ से भाई
A/B बराबर कितना बन जाएगा, तो ये बनेगा 3/2। फिर कहा जा रहा हमारा B का 4 गुना C के 5 गुने के बराबर है, मतलब 4 टाइम्स ऑफ B है ना, 4 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा B C के 5 गुने के बराबर, मतलब 5 टाइम ऑफ C के बराबर हो जाएगा। तो भाई एक काम करो, B के बटे में C को ले आओ, तो बराबर कितना हो जाएगा 5/4 हो जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि B/C बराबर कितना हो जाएगा हमारा 5:4 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पर A/B/C बनाना है जिससे हम A/C बता पाएँ। तो भाई हमारा तरीका वही रहेगा कि दोनों में हम कॉमन देखेंगे, तो कॉमन छांटा तो क्या था B था, और B की वैल्यू हमारे यहाँ पर कितनी 2 है, और यहाँ पर B की वैल्यू कितनी है आपकी 5 है। दोनों जगह पर वैल्यू अलग अलग है, और हम ये भी देख पा रहे हैं कि 5 और 2 में छोटी संख्या 2 है, 2 में किसी का भी मल्टीप्लाई करने पर 5 नहीं बन सकता है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं भाई, एक तरीका तो ये कि दोनों का एलसीएम ले लो। हम एलसीएम में देख पा रहे हैं कि भाई 5 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर ही आएगा। तो फिर हम ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे कि भाई हम क्रॉस मल्टीप्लाई अप्लाई कर देंगे। तो ऊपर वाले 2 का मल्टीप्लाई भाई नीचे वाले में कर दीजिए, और नीचे वाले 5 का मल्टीप्लाई ऊपर वाले में कर दीजिए। 5 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो कितना होगा 15 हो जाएगा, और 5 का मल्टीप्लाई अगर 2 में करोगे तो कितना बनेगा 10 बनेगा। इसी प्रकार 2 का मल्टीप्लाई 5 में करोगे तो कितना बन जाएगा 10 बन जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई 4 में करोगे तो कितना हो जाएगा 8 बन जाएगा। जब हमारे नए रेशियो बन गए तो अब हम पुराने रेशियो से कोई मतलब नहीं है। अब देखिए B का जो नया मान कितना बन गया 10, और यहाँ पर B का नया मान कैसा बन गया 10 बन गया। तो दोनों जगह पर वैल्यू कैसी बराबर बन गई। जब बराबर बन गई तो हम यहाँ से A/B/C लिख सकते हैं कि A की वैल्यू कितनी 15, B की वैल्यू कितनी हमारे यहाँ पर 10, और C की वैल्यू कितनी हुई हमारे यहाँ पर ये 8 हो जाएगी। तो भाई यहाँ से अगर हम देखते हैं तो हमें निकालना था A/C की वैल्यू फाइंड करनी है। तो A की वैल्यू कितनी मिली हमें यहाँ पर 15 मिली है, और C की वैल्यू कितनी मिली हमारे यहाँ पर 8 मिली है। तो A/C का जो मान होगा कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर, ये हो जाएगा 15:8। ठीक है, तो देखिए हमारे यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हमारे यहाँ पर, तो 15:8। तो भाई 15:8 जो है हमारे यहाँ पर ऑप्शन C है। गलती से भी कन्फ्यूज होकर 8:15 मत लगा देना, रिलेशन उल्टा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। भाई अगला जो क्वेश्चन हमारा यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारे यहाँ पर, ये है 40। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 में आपसे कहा जा रहा है यदि A B से 40% अधिक हो तथा B C से कितना 20% कम हो। देखो यहाँ पर 40% अधिक है, यहाँ पर कितना 20% कम है। तो A/B/C की हमें यहाँ पर वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए जब भी आपका रेशो में, देखो यहाँ पर क्या आपका, जब भी आपका परसेंट में अधिक हो या कम हो, जैसे A B से कितना 40% अधिक है, यहाँ पर अधिक है। ठीक है, तो भाई B से है, जिसके साथ भी से लगा रहे, है ना, जिसके साथ भी से लगा रहे उसको आप हमेशा कितना मानोगे 100% मानोगे। जैसे हमारे यहाँ पर A B से 40% अधिक है, तो भाई मैं A और B में रिलेशन लिख रहा हूँ। तो B के साथ से है, किसके साथ, B के साथ से है, तो B को कितना मानिए आप 100% मानिए। A अगर 40% अधिक है, तो अधिक का मतलब मैंने अभी बताया था क्या होता है आपका प्लस है। तो भाई यहाँ पर अधिक का मतलब कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो भाई 100 में 40 जोड़ दो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 140%। देखकर भी समझ पा रहे होंगे 140 जो है 100 से कितना 40 या 40% ज़्यादा है। ठीक है ना, दोनों का रेशो लेता हूँ। जैसे रेशो लेंगे तो सबसे पहले तो रेशो कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से कटेगा ये कितनी बार 5 बार, और 2 से 14 कटेगा कितनी बार 7 बार। फिर आगे इनने दूसरी कंडीशन दी है कि जो B है C से कितना, देखो C से, तो यहाँ पर B जो है C से 20% कम है। तो से किसके साथ हमारा यहाँ पर C के साथ, तो C को कितना मानिए 100% मानिए। कितना कम है 20% कम है, तो मतलब कितना हो जाएगा 20 कम कर दीजिए। कम का मतलब क्या होता है हमारा यहाँ पर, ये होता है माइनस। ठीक है तो 100 में से 20 माइनस करो कितना आएगा 80% आएगा। रेशो ले लो, परसेंट से परसेंट कटेगा, 0 से 0 कटेगा, 2 से कटेगा 4 बार, 2 से कटेगा 5 बार। अब देखिए यहाँ से हमारा A/B निकल कर आया। भाई A/B कितना निकला हमारे यहाँ पर, तो ये निकला आपका 7:5। और B/C जो निकल कर आया कितना निकला हमारे यहाँ पर, तो ये निकला हमारा 4:5। अब देखिए यहाँ पर अब हमें A/B/C बनाना है। ठीक है, अगर हमें ये बनाना है तो भाई दोनों में देखेंगे कॉमन क्या दिखाई दे रहा है। भाई तो दोनों में B कॉमन है। पहले वाले में B की वैल्यू कितनी है 5 है, और दूसरे वाले में वैल्यू कितनी है आपकी 4 है। अब देखो दोनों जगह पर वैल्यू कैसी है, अलग अलग है। अगर वैल्यू अलग अलग है तो फिर हम क्या करते हैं, दोनों में देखते हैं छोटी वैल्यू कौन सी है। जैसे कि 4 है, 4 में आपका किसी का भी मल्टीप्लाई करने पर क्या बड़ी वैल्यू हमारी यहाँ पर बन सकती है क्या, तो भाई हम देख पा रहे हैं कि 4 में किसी का भी मल्टीप्लाई करने पर 5 नहीं बन सकता है।
तो ऐसी सिचुएशन में फिर हम क्या करेंगे भाई, हमारे पास फिर एक ही ऑप्शन बचता है, वो है क्रॉस मल्टीप्लाई। तो भाई हम अगर यहाँ पर दोनों में क्रॉस मल्टीप्लाई अप्लाई करते हैं तो इस 4 का मल्टीप्लाई तो ऊपर हो जाएगा भाई, ये हमने 4 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दिया। और भाई यहाँ पर ऊपर वाले 5 का मल्टीप्लाई हम कहाँ करेंगे, आपका नीचे कर देंगे। 4 का मल्टीप्लाई साथ में करो, कितना हो जाएगा, 7 4 जा 28 और 5 4 जा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 4 5 जा कितना होगा, 20 हो जाएगा। 5 5 जा कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर 25 हो जाएगा। देखिए दोनों जगह पर अब b की वैल्यू कितनी बन गई हमारे यहाँ पर 20 बन गई, यहाँ पर भी कितनी 20 है, दोनों जगह पर वैल्यू कैसी हो गई, बराबर हो गई। जब बराबर हो गई हैं तो हम सीधा यहाँ पर लिख सकते हैं कि भाई हमारा यहाँ पर जो a अनुपात b अनुपात c, जो हमारा यहाँ पर a अनुपात b अनुपात c की वैल्यू निकालनी थी, तो a की वैल्यू कितनी बनी हमारे यहाँ पर 28 बनी, b की वैल्यू कितनी बनी हमारे पर 20 बनी है, और c की वैल्यू कितनी बनी हमारे पर, ये बनी है 25 बनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं भाई कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो 28 20 और 25 में 28 20 25 हमें यहाँ पर पहले वाले ऑप्शन से मिला। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। भाई थोड़े क्वेश्चन बड़े बड़े हो रहे हैं, लेकिन आप थोड़ा अच्छे समझने की कोशिश कीजिए, समझ आ जाएंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और मैं आपको बिल्कुल आसान लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। अब है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 41, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 41 में कहा जा रहा हमारा यहाँ पर 21,200 रुपये को ए बी और सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए का हिस्सा बी का 40% और बी का हिस्सा सी का 80% है। तो बी और सी के हिस्से का हमें यहाँ पर अंतर निकालना है। देखो ए का जो हिस्सा है बी का कितना है, 40% है, और बी का जो हिस्सा है सी का कितना आपका 80% है। देखो यहाँ पर एक कोड वर्ड और मिलता है जिसका आपका परसेंट कहा जाता है ना, जैसे आपका बी का 40%, तो जिसके साथ का लगा रहेगा और तो वो कितना माना जाएगा, 100% माना जाएगा। ठीक है ना, जिसके साथ भी का लगा रहे उसको कितना मानिए आप यहाँ पर 100% मानिए। जैसे ए का हिस्सा बी का 40% है। चलिए वैसे तो आपका इस कंसेप्ट का अगर आप यूज़ भी नहीं करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जब परसेंटेज पढ़ेंगे तब वहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक है ना, ए का हिस्सा बी का 40% है, तो ए जो हो जाएगा कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर बी का 40% मतलब कितना, 40 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 0 से 0 कटेगा, 2 से कटेगा 2 बार, 2 से कटेगा 5 बार। तो एक काम करो, ए के बटे में किसको ले आइए, बी को ले आइए, बराबर कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर 2/5 हो जाएगा। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि ए रेशो बी बराबर कितना हो जाएगा, 2:5 हो जाएगा। फिर कहा जा रहा है कि भाई बी का हिस्सा सी का 80% है, तो बी जो है हमारा यहाँ पर कितना, सी का 80% मतलब कितना हो जाएगा, 80/100 हो जाएगा। 0 से 0 कटेगा, 2 से कटेगा 4 बार, 2 से कटेगा 5 बार। तो यहाँ पर भाई एक काम करो, बी के बटे में किसको ले आओ, हाँ जी यहाँ पर बी के बटे में किसको ले आइए, सी को ले आइए, बराबर कितना हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। तो यहाँ से जो हमारा यहाँ पर, हाँ जी यहाँ से जो हमारा बी रेशो सी की वैल्यू बनेगी कितनी बनेगी हमारे यहाँ पर, ये बन जाएगी 4 अनुपात कितनी बनेगी, 5 बनेगी। अब देखिए यहाँ पर भाई अब दोनों में जो है हमें ए अनुपात बी अनुपात सी बनाना है, तभी हम किसी का अंतर बता सकते हैं। तो हमने देखा कि दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है हमें, यहाँ पर दोनों में कॉमन दिख रहा है बी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 5 है, यहाँ पर बी की वैल्यू कितनी है, 4 है। दोनों जगह पर वैल्यू कैसी है, अलग अलग है। और हम ये भी समझ पा रहे हैं कि भाई आपका यहाँ पर 4 और 5 में जो छोटी संख्या कौन सी है, आपकी 4 है। 4 में किसी का भी मल्टीप्लाई करने पर वो आपका 5 नहीं बन सकता है। तो जब ऐसी सिचुएशन हो तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई अप्लाई करेंगे। तो इस 4 का मल्टीप्लाई भाई ऊपर कर दीजिए और ऊपर वाले 5 का मल्टीप्लाई नीचे वाले में कर दीजिए। 4 का मल्टीप्लाई 2 में कर दो कितना, 8 हो जाएगा। 4 का मल्टीप्लाई 5 में कर दो कितना, 20 हो जाएगा। 5 का मल्टीप्लाई 4 में करो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 5 का मल्टीप्लाई 5 में कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो अब हमारा यहाँ पर बी और सी जो है आपका, इन दोनों की नई वैल्यू कैसी हो गई, आपस में बराबर हो गई। जब बराबर हो गई तो हम यहाँ से सीधा लिख सकते हैं भाई कि ए अनुपात बी अनुपात सी कितना होगा। तो भाई ए की वैल्यू कितनी हमारे यहाँ पर, तो 8 है। बी की नई वैल्यू कितनी है, चलिए थोड़ा सा ऊपर लेता हूँ आपका, यहाँ पर ए की नई वैल्यू कितनी हमारी 8, बी की नई वैल्यू कितनी हो 20 हो जाएगी, और सी की नई वैल्यू कितनी बनेगी, 25 बनेगी। तो हमें यहाँ पर भाई क्या निकालना, बी और सी के हिस्से का हमें अंतर निकालना है। तो हम देख पा रहे हैं कि भाई बी की वैल्यू कितनी है, 20 है, सी की वैल्यू कितनी हमारे यहाँ पर 25 है। तो दोनों में डिफरेंस कितने का है, आपका 5 का है। तो भाई हमें यहाँ पर भाई निकालते हैं डिफरेंस। तो यहाँ पर भाई बी और सी का जो अंतर होगा कितना दिख रहा है हमारे यहाँ पर, 5 दिख रहा है। और टोटल पैसे कितने थे हमारे यहाँ पर, 21,200 रुपये थे, जो कि हमें यहाँ पर क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही दिए गए थे ना, कितने आपके 21,200 रुपये। तो इस 21,200 रुपये में भाई, हाँ जी अंतर कितने का आपका, 5 का। तो ये हमने 5 लिख दिया, बटे में करेंगे हम इन सभी रेशो को जोड़कर लिखने वाले हैं।
तो 5 और 20 कितना 28 हो जाएगा। 28 और 25 कितना होगा 53 होगा। और 53 से जो 212 है ये कितनी बार आपका 4 बार कटेगा, तो कितना हो जाएगा 400 बन जाएगा। 400 में भाई कितने 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा आंसर हमारा यहाँ पर, ये आ जाएगा 2000। तो भाई ऑप्शनों में देखते हैं 2000 कहाँ पर दिया है, तो ऑप्शन हमारा जो बी है ये कितना है 2000 है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी कैसा होगा, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो भाई आशा करता हूँ कि आज के सभी क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। इन क्वेश्चनों को आप दोबारा कर देखना। जो भी विद्यार्थी पहली बार मुझसे मैथ पढ़ रहे हैं तो इन्हीं क्वेश्चनों को भाई आपको दोबारा भी कर देखना है। और आप लोग साथ ही क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर लिख कर दे रहा हूँ, तो वीडियो को पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट लेकर क्वेश्चन भी लिखते चलें और साथ में नोट्स भी तैयार करते चलें। ये जो क्वेश्चन है आपको पूरे पेड बैच के ही क्वेश्चन हैं। सभी क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं एग्ज़ाम में। आपके इसमें से लगभग सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, इन्हीं वेराइटीज़ में से क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, आज के क्वेश्चन थोड़े अच्छे लेवल क्वेश्चन भी थे। दिन ब दिन हमारा लेवल ही बढ़ता जाएगा। जैसे इस चैप्टर में हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा लेवल धीरे धीरे इंक्रीज़ हो जाएगा, तो हमारा लेवल जो रहेगा 0 से आपका बिल्कुल टॉप तक जाने वाला है। ठीक है, देखिए मेरा काम है वीडियो बनाकर आप सभी तक पहुंचाना, लेकिन आपकी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि इस वीडियो को सभी तक पहुंचाएं, जिससे कि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो का लाभ उठा सकें। ठीक है, और आप लोग यह काम कर भी रहे हैं, तो जो भी कर रहे हैं उन सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं तो भाई अपने साथियों को शेयर करते जाएं, जिससे कि जो विद्यार्थी हमारे पास नहीं पहुंच पा रहे हैं उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। धन्यवाद।